नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और सबसे पहली कहानी आपको और तस्वीर आपको पटना की दिखाएंगे। पटना से सारण तक और सोन से गंगा तक दिन रात नावों का मेला लगता है, जहां सोने के लुटेरे खुलेआम सुनहरी रेत की लोडिंग और अनलोडिंग करके अपना खजाना भरते रहते हैं। गंगा किनारे नावों का मेला सा लगा है। छोटी नाव, बड़ी नाव, पीले सोने से लदी नाव और बालू माफिया को मालामाल करने वाली नाव। जिस तरफ भी नजर जा रही है, गंगा के पानी में दूर दूर तक सिर्फ नावें ही नावें नजर आ रही है और उन नावों पर खड़े बालू माफिया के गुर्गे खुलेआम सुनहरी रेत की लूट मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक प्रशासन के सख्ती से बालू माफिया की नौका दौड़ पर ब्रेक लग गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी ढील क्या मिली, वैसे ही पीले सोने के लुटेरों ने गंगा नदी में नावों की माला से बिछा दी। सोन नदी का सीना चीरकर इन नावों पर सुनहरी रेत लादी जाती है और सोन से गंगा नदी के पानी में तैरते हुए जब नावों का काफिला दीघा घाट पहुंचता है तो सुनहरी रेत का ढेर एक नाव से दूसरी नाव पर लोड होने लगता है और फिर यहां से पीले सोने से लदी नावों का सफर शुरू होता है वैशाली से लेकर सिवान और देवरिया से लेकर गोरखपुर की ओर। गंगा किनारे पहुंचते ही नावों का पीला सोना छोटे छोटे ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रकों पर ठूस ठूस कर बालू माफिया के ठिकानों तक पहुंचता रहता है। सोन और गंगा के बालू से बालू माफिया तो मालामाल होते जा रहे हैं, लेकिन ना बिहार सरकार के खजाने में चवन्नी आती है और ना बिहार के विकास में एक ईंट जुड़ती है। जबकि सोन और गंगा की गोद से दिन रात पीला सोना दूर रहे बालू के ये लुटेरे अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और मुंगेर में गुस्से से आग बबूला बिटिया ने सरे आम मनचले की धुनाई कर डाली। चप्पल और थप्पड़ तो बरसाए ही, डंडा भी उखाड़ने लगी। तब तक मनचला वहां से भाग निकला। जमालपुर की बीच सड़क पर मनचले की धुनाई हो रही है। गुस्से से विपरीत सरेआम आवारा आशिक पर चप्पलों की बरसात की जा रही है। ये देखिए, एक चप्पल जड़ा, दूसरा चप्पल जड़ा, तीसरा चप्पल और फिर चप्पल पर चप्पल जड़े जा रही है। इतने में गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो दे दनादन घूंसे बरसाने लगी। जब युवती के रौद्र रूप से सिरफिरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तो एक बार फिर उस पर गुस्से से बरस पड़ी। ये युवती जमालपुर के डीएवी स्कूल रोड से गुजर रही थी, तभी पीछा कर रहा मनचला सुनसान रास्ते में छेड़छाड़ करने लगा। फिर क्या था, बिटिया का रूप सामने आ गया। दे दनादन चप्पल और थप्पड़ बरसाने लगी कि मनचले की सारी मनमानी छूमंतर हो गई। कभी सैंडल बरसाती तो कभी थप्पड़ और घूंसे। बीच सड़क पर मनचले की धुनाई देखने के लिए तमाशबीनों का मजमा लग गया तो बेटिया भी ताबड़तोड़ लात घूंसे बरसाती रही। जब चप्पल और थप्पड़ से मन भर गया तो मनचले को सबक सिखाने के लिए गुस्से से तमतमाई मर्दानी सड़क किनारे गड़ा खूंटा उखाड़ने लगी। लेकिन तब तक वो सिर फिरा वहां से दबे पांव रफू चक्कर हो चुका था। इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा कर रख दिया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। गया में पैसे के विवाद को लेकर ग्रामीणों के बीच जंग सी छिड़ गई। लाठी और डंडे थामी भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ी और देखते ही देखते खुला मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। खुले मैदान में ग्रामीणों के बीच जंग छिड़ी हुई है। खूब लाठी डंडे चल रहे हैं तो पत्थर पर पत्थर बरस रहे हैं। ये वायरल वीडियो है भरौंदा बाजार के फकीर टोले का, जहां पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच युद्ध सा छिड़ गया है। कोई डंडे बरसा रहा है तो कोई पत्थरों से वार कर रहा है। हर तरफ से मारो मारो की आवाज गूंज रही है।
तो दूर छत पर बैठे ग्रामीण चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। इस भीड़ में पुरुषों का हुजूम तो आपस में मारपीट कर ही रहा है, महिलाएं भी डंडे पकड़कर कूद पड़ी हैं। अभी एक तरफ से पत्थर की बारिश हुई, तभी जवाब में दूसरी ओर से रोड़े बरसाए गए। इसके बाद तो पत्थर पर पत्थर बरसते गए और फकीर टोले का ये खाली मैदान जंग का मैदान बन गया, जहां ग्रामीणों के बीच लाठी डंडे और पत्थरों से वार पर वार होता रहा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, गांव का चौकीदार मौके पर पहुंच गया तो भीड़ ने उसकी भी मरम्मत कर डाली। खुले मैदान में ग्रामीणों के बीच हुए संग्राम की ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। तो गुरवा पुलिस मारपीट में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से अभियान चला रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और धनसिवान की सड़कों पर नन्हे डॉगियों को गोद में उठाए घूम रही बंदरिया की ममता ने हर किसी को प्रभावित किया। जाहिर है बेजुबानों में भी ममता और दया कम नहीं होती। माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर बेजुबान। ममत्व का ऐसा ही नजारा दिख रहा है, जहां दो नन्हे डॉगियों को गोद में टांगे एक बंदरिया कभी इस गली तो कभी उस गली घूमती रहती है। कभी प्यार से सहलाती है तो कभी स्नेह से पुचकारने लगती है। माँ की ममता होती ही ऐसी है कि उसकी गोद में दुनिया भर के गम छूमंतर हो जाते हैं। इन अनाथ पप्पियों पर ये बंदरिया भी ऐसी ही ममता बरसाती नजर आ रही है। कचहरी जाने वाली सड़क से गुजर रहा हर राहगीर ये भावनात्मक तस्वीर देखने के लिए पल भर जरूर ठिठक जाता है। दोनों नन्हे पपियों के प्रति बंदरिया का प्यार ही ऐसा है, वो जहाँ जाती है दोनों को अपने साथ ले जाती है, प्यार से खाना खिलाती है, दूध पिलाती है और गोद में लेकर एक गली से दूसरी गली में रहती है। आवारा कुत्ते झपटते हैं तब भी वो ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बंदरिया और पप्पी के टची रिलेशन ने हर किसी को प्रभावित कर रखा है। कल से देखा है कि कुत्ता का बच्चा है और लेके घूम रही है, छोड़ नहीं रही है, उसी को अपने पास रख रही है, अपने पास रख रही है, अपना दूध पिला रही है। दूध पिला रही है अपना। ये बंदरिया कभी भी इन पप्पियों को अकेला नहीं छोड़ती, दिन रात खुद से चिपकाए रखती है जैसे ये उसी के बच्चे हों। मासूम डॉगियों के प्रति बंदरिया का ये निश्चल और निस्वार्थ प्रेम उन इंसानों को भी सीख दे रहा है जो इंसान होकर भी इंसान के बच्चों को दुत्कारते रहते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और सीतामढ़ी के गांवों में आज भी कोई बीमार पड़ता है तो नावें एम्बुलेंस बन जाती है और बीमार बुजुर्गों को उन नावों पर लादकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। दादी अम्मा बीमार हैं, शरीर तप रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन गांव में न डॉक्टर है न अस्पताल। सो बीमार दादी को खाट पर टांगे नाती पोते बढ़े जा रहे हैं बागमती नदी की ओर। कच्चे रास्ते पर एक एक कदम बढ़ते जाते हैं तो बागमती का किनारा दिखने लगता है। दादी अम्मा की खाट सवार होती है और चल पड़ती है नाव नदी के उस पार। बागमती की गोद में बसे सीतामढ़ी के आधा दर्जन गांव में आज भी ऐसे ही हालात हैं, जहां कोई बीमार पड़े तो खाट और नाव ही सहारा होता है। कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल और डॉक्टर का सुविधा नहीं है, और दूसरा ये है कि आने जाने का भी कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से खाट पर लेकर के जाना होता है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती है और नाव का ही सहारा हम लोगों का है, बहुत परेशानी होती है।
तो यहाँ पर कि अगर रोज आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक कम से कम हजारों लोग यहाँ, हजारों की संख्या में पार होते हैं। घास भूसा को लेकर के खेती बाड़ी तक हर चीज के लिए लोग नाव से ही सहारा लेके आते जाते हैं। खेती के लिए खेत जाना हो तो नाव, मजदूरी करने शहर जाना हो तो नाव, कोई बीमार पड़े और अस्पताल जाना हो तब भी नाव ही एम्बुलेंस बन जाती है। लेकिन बारिश के दिनों में जब यही बागमती नदी उफान पर होती है तो नाव का सफर और खतरनाक हो जाता है। लेकिन नैया का साथ कभी छूटता नहीं, क्योंकि बागमती के उस पार जाने के लिए न तो कोई सड़क है और न ही कोई पुल। मजबूरन जान पर खेलकर मजदूर से लेकर मुसाफिर तक बागमती के आर पार आते जाते रहते हैं। और वहाँ उस गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता होगा तो एम्बुलेंस बोट एम्बुलेंस भी की भी व्यवस्था की जाएगी और शीघ्र ही वहां तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचेगी। बागमती नदी के उस पार प्रशासन की उपेक्षा और तमाम असुविधाओं के बीच जिंदगी गुजार रहे ये बिहार की मिट्टी के ही लाल हैं, जिन्हें आज तक मामूली मरहम पट्टी के लिए भी तरसना पड़ता है और कोई बीमार पड़े तो भगवान का ही आसरा होता है। कई सरकारें आई और चली गई, नेताजी वोट मांगकर लौट गए, लेकिन न बदनसीबी दूर हुई और न ही बदहाली। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और कटिहार में चलती फिरती चक्की घर घर शुद्ध और स्वादिष्ट सत्तू की सौगात बांट रही है। मोपेड की सीट पर सवार ये चक्की एक पुकार पर गांव-गांव और गली-गली दौड़ी चली जाती है। ये एक झटका दिया और ये दूसरा झटका और लीजिए घर घर करती स्टार्ट हो गई चलती फिरती आटा चक्की। जी हाँ, मोपेड की पिछली सीट पर सवार ये वही आटा चक्की है जो गली गली घूमती है और घर घर दस्तक देती है। आपकी आंखों के सामने चने के छोटे छोटे दानों को बारीक पीसकर बिल्कुल शुद्ध और स्वाद से भरपूर सत्तू की सौगात थमाती है। इस चलती फिरती चक्की का ठिकाना कभी इस चौक होता है तो ग्राहकों की डिमांड पर अगले ही पल दूसरे चौराहे की ओर दौड़ पड़ती है ये चक्की। चने के दाने सुराख में भरते जाते हैं और सत्तू की धारा बनकर बोरे में समाते जाते हैं। कि अपने बिहार में सत्तू ज़्यादा बिकता है, लिट्टी उटी सब बनाते हैं, खाते हैं, तो हम लोग ये धंधा चालू किए और ये धंधा हमको करके हो गया आपको 4 महीना हो गया और हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में जाते हैं। मोपेड के साथ भटकती चक्की और चक्की के साथ बंधे चोंगे से गूंजती आवाज जैसे ही गली गली में फैलती है वैसे ही हर दरवाजे खुलते जाते हैं और ग्राहकों की भीड़ चलती फिरती चक्की की ओर दौड़ी चली आती है। तो मोपेड के पहिए पर ब्रेक लग जाता है और मोपेड की पीठ पर सवार चक्की का पहिया घूमने लगता है। भुने चने के दाने चक्की की नली में गिरते जाते हैं और सत्तू की बारीक धारा बनकर बोरे में समाते जाते हैं, जिसका स्वाद ग्राहकों को खूब भाता है। बहुत अच्छा तरह से देखते हैं इसको कि ये होम डिलीवरी और अच्छा इसका शुद्धता की गारंटी है और सामने में पिसा कर ही देता है, तो इससे बढ़कर और क्या चीज चाहिए। तो देसी हॉर्लिक्स यानी सत्तू के लिए दुकान या मिल की दौड़ भाग खत्म। चलती फिरती चक्की खुद आपके घर आएगी और आपको उसी स्वादिष्ट सत्तू की सौगात थमाएगी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। दिल्ली हाट में धूम धड़ाके के साथ आदि महोत्सव का आगाज हुआ तो बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी समारोह में शिरकत की। गीत संगीत आदिवासियों की आत्मा है और जब भी मौका मिलता है वो अपने रंग में रंगे नजर आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली हाट में उस वक्त जब यहाँ आदि महोत्सव की शुरुआत हुई। आपको बता दें, इस आदि महोत्सव की शुरुआत आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा ने की है। इस महोत्सव के दौरान दिल्ली हाट में आदिवासी कला, संस्कृति और उनके व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस मौके पर सुखराम ने केंद्र से आदिवासी समुदाय के सदस्यों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर आजीविका अर्जित करने की
की अपनी पहल को देश के हर कोने तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर भी खुशी जताई। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय आदिवासी समुदाय के सदस्यों को सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगा। अक्षुण्ण रखते हुए, समेटते हुए, संरक्षण और संवर्धन के साथ हम लगातार आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना के उत्सव आदि महोत्सव की शुरुआत 2017 में की गई थी। यह महोत्सव देश भर में आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति से लोगों को परिचित कराने की एक कोशिश है। इंदौर जू से टिया नामक बंदरिया गायब हो गई और सैलानियों के बीच आसानी से घुल मिल जाने वाली बंदरिया के गायब होने से हर कोई परेशान है। इंदौर जू से एक बंदर गायब है। टिया नाम की बंदर करीब 1 महीने से लापता है। जू प्रबंधन के मुताबिक टिया काफी मिलनसार थी और जू में आने वाले लोगों के साथ बैठकर खाती थी। सबसे खास बात ये थी कि टिया को चाय पीने का शौक था, लेकिन करीब 1 महीने पहले टिया अचानक गायब हो गई। जू प्रबंधन लगातार उसकी तलाश कर रहा है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों से भी टिया का सुराग नहीं मिला है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि इंसानों से घुली मिली टिया किसी पर्यटक के साथ चली गई होगी। फिलहाल टिया की तलाश जारी है। राजस्थान में शादी से पहले एक परिवार ने अपनी बेटी को घोड़ी पर बैठाया और दूल्हे की तरह पूरे गांव में घुमाया। इस जुलूस ने बेटा और बेटी के बीच समानता का सार्थक संदेश भी दिया। शादी में लड़कों को घोड़ी चढ़ते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे की ढाणी खातियों वाली में एक लड़की अपनी शादी से 1 दिन पहले घोड़े पर बैठी नजर आई। बताया जा रहा है कि नेवी से सेवानिवृत्त नगरमल सैनी अपनी बेटी सीमा को बेटे से कम नहीं मानते थे। इसी वजह से उसकी शादी से 1 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक घोड़ी का इंतजाम किया और पूरे रीति रिवाज के साथ उसे घोड़ी पर बिठाया भी। घोड़ी पर बैठने से पहले सीमा ने दूल्हे की तरह कपड़े भी पहने और फिर पूरे गांव में उन्होंने चक्कर भी लगाया। खास बात यह है कि इस दौरान उसके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शादी का गीत गाते चलती रहीं। अपनी बेटी को घोड़े पर बिठाने के पीछे नगरमल सैनी का मकसद समाज को ये बताना है कि बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। बेटा तो एक घर को संवारता है, जबकि बेटियां 2-2 घरों को संवारती है। और भिलाई के खुले मैदान में 37,000 साबुन बिछाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 250 लोगों के सामूहिक प्रयास से जब साबुनों से 2.5 किलोमीटर लंबी कतार बनी तो नजारा देखने लायक बन गया। साबुन नहाने, कपड़े धोने के काम आते हैं, लेकिन भिलाई में साबुन का अनोखा इस्तेमाल किया गया। यहाँ साबुन रिकॉर्ड बनाने के काम आए। मां शारद सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की संस्था ने हाउसिंग बोर्ड मैदान में साबुनों की ऐसी कतार लगाई कि देखने वाले हैरान रह गए। रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 37,000 साबुनों का इस्तेमाल किया गया। मैदान में साबुनों की करीब 2.5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। साबुनों की ये सबसे लंबी कतार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई। ये रिकॉर्ड बनाने में 250 लोगों ने योगदान दिया। इस मौके पर भिलाई निगम आयुक्त, कलेक्टर सहित कई लोग मौजूद रहे। इस आयोजन का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं था। ये साबुन गरीबों में बांट दिए गए और स्वच्छता के संदेश दिए गए। हैदराबाद के स्टेडियम में 30,000 जोड़ी जूतों से बने वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हजारों नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खुशी से भर दिए तो ये रिकॉर्ड सचमुच यादगार बन गया।
कहते हैं शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, शून्य से भी, अशून्य से भी। बस इरादे अनंत होने चाहिए। अगर नीयत साफ है और जज्बा इंसानियत की भलाई का है तो आगाज कहीं से भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हैदराबाद में, जहां बच्चों के लिए कुछ करने की चाहत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करवा दिया है। यहां हजारों वंचित स्कूली बच्चों को 30,107 जूते की जोड़ियां बांटी गई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। साठ 60,000 जूतों की कतारें, 30,107 लाभार्थी बच्चे। देखिए इन मासूम बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट, खुश भी हैं और उत्सुक भी। मुमकिन है कि बहुतों के लिए ये जूते और ऐसी चीजें कोई बड़ी अहमियत ना रखती हों, लेकिन जिनके पास नहीं होता, असल में अहमियत उन्हीं को पता होती है। एक यूएसए बेस्ड कंपनी ने बाल दिवस के मौके पर इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये छोटी सी पहल की थी और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।